नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। आज हमने कश्मीर पाठ की शेष भाग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग पाठ्य पुस्तक को ले पेज नंबर पन्ना संख्या 43 पेज नंबर 43। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए बच्चों। कश्मीर हमारे आकर्षण का केंद्र है, क्यों? एक बार भी पढ़िए बच्चों। कश्मीर हमारे आकर्षण का केंद्र है, क्यों? उत्तर देखिए बच्चों। कश्मीर में घाटियां, झरने, देवदार का जंगल, केसर के बगीचे, सुंदर रिसोर्ट आदि है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है, जहाँ स्कीइंग की भी सुविधा है। इसके अलावा कश्मीर की संस्कृति, खान पान आदि भी सबको आकर्षित करता है। इसी कारण कश्मीर हमारे आकर्षण का केंद्र है। एक बार भी पढ़िए बच्चों। कश्मीर में घाटियां, झरने, देवदार के जंगल, केसर के बगीचे, सुंदर रिसोर्ट आदि है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है, जहाँ स्कीइंग की भी सुविधा है। इसके अलावा कश्मीर की संस्कृति, खान पान आदि भी सबको आकर्षित करता है। इसी कारण कश्मीर हमारे आकर्षण का केंद्र है ना बच्चों? ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए। पहलगाम के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए। पहलगाम के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए। देखिए बच्चों, पहलगाम के आसपास आरू घाटी और बेताब घाटी स्थित है। यहाँ केसर के खेत, नदी, जगह जगह देवदार के जंगल, झरने और फूलों के मैदान है। यहाँ नदी पर कई जगह लकड़ी के पुल और हिमशिखर के भी सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। एक बार भी पहलगाम के आसपास आरू घाटी और बेताब घाटी स्थित है। यहाँ केसर के खेत, नदी, जगह जगह देवदार के जंगल, झरने और फूलों के मैदान है। यहाँ नदी पर कई जगह लकड़ी के पुल और हिमशिखर के भी सुंदर प्राकृतिक दृश्य है ना बच्चों? अगला प्रश्न देखिए। कश्मीर की लोकप्रिय खरीदारी क्या क्या है? कश्मीर की लोकप्रिय खरीदारी क्या क्या है? देखिए बच्चों, कश्मीर की लोकप्रिय खरीदारी पेपर मैच के वॉल प्लेट, रंग बिरंगी सुनहरी टिबिया, क्रिकेट बैट, केसर, मेवे, लेदर जैकेट आदि है। एक बार भी कश्मीर की लोकप्रिय खरीदारी पेपर मैच के वॉल प्लेट, रंग बिरंगी सुनहरी टिबिया, क्रिकेट बैट, केसर, मेवे, लेदर जैकेट आदि भी है ना? एक बार भी कश्मीर की लोकप्रिय खरीदारी पेपर मैच के वॉल प्लेट, रंग बिरंगी सुनहरी टिबिया, क्रिकेट बैट, केसर, मेवे, लेदर जैकेट आदि है ना? देन अगला पन्ना देखिए बच्चों। पन्ना संख्या 44। वाक्य बनाइए। ओके, वाक्य बनाइए। ध्यान से सुनिए बच्चों।
पहला वाक्य प्रसन्नता, क्या है? प्रसन्नता। बोलिए बच्चों, प्रसन्नता। देखिए प्रसन्नता, प्रथम पुरस्कार पाकर मैंने प्रसन्नता का अनुभव किया। एक बार भी प्रसन्नता, प्रथम पुरस्कार पाकर मैंने प्रसन्नता का अनुभव किया। अगला शब्द देखिए बच्चों, घाटी। कश्मीर की आरू घाटी बहुत प्रसिद्ध है। कश्मीर की आरू घाटी बहुत प्रसिद्ध है। अगला शामिल। देखिए शामिल, सभा में नेता और जनता दोनों शामिल हुए। शामिल, सभा में नेता और जनता दोनों शामिल हुए। लास्ट वन, स्वच्छता। हमें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, है ना। अगला अभ्यास देखिए बच्चों, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, मूल्य परक प्रश्न। अपने शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सोचकर कक्षा में चर्चा कीजिए। ये प्रश्न छात्र स्वयं लिखना, चर्चा करके लिखना, स्वयं लिखना। अपने शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोचकर कक्षा में चर्चा कीजिए। ओके। अगला वोकाबुलरी, शब्द ज्ञान। विलोम शब्द देखिए, विलोम शब्द, बेसब्र, सब्र, बेसब्र सब्र। सुगंध, दुखंद। प्रसन्नता, अप्रसन्नता। शाकाहारी, मांसाहारी। एक बार भी, बेसब्र, सब्र, सुगंध, दुखंद, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, शाकाहारी, मांसाहारी, है ना बच्चों। अगला व्याकरण यानी ग्रामर, ध्यान से सुनिए बच्चों। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए अव्यय शब्द क्या है? वे शब्द जिनका रूप किसी अवस्था में नहीं बदलता, अर्थात चाहे कर्ता या कर्मा किसी भी लिंग या वचन में हो, अव्यय एक ही समान रहते हैं। यानी कर्ता या कर्मा एकवचन और पुल्लिंग, एकवचन में हो, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में हो, लेकिन लिंग समान, अव्यय एक ही समान रहते हैं, अव्यय रूप में बदलता नहीं है, अव्यय एक ही समान है। वो शब्द जिनका रूप किसी अव्यय में नहीं बदलता, यानी कर्ता या कर्मा किसी भी लिंग या वचन में हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, एकवचन और बहुवचन में हो, अव्यय एक ही समान रहते हैं, अव्यय में एक ही समान रहते हैं, है ना बच्चों। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अव्यय शब्द क्या है? अव्यय शब्द वे शब्द जिनका रूप किसी अवस्था में नहीं बदलता, शब्द जिनका रूप में किसी अवस्था में नहीं बदलता, यानी कर्ता या कर्मा किसी भी लिंग या वचन में हो, लिंग एकवचन और बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यही अवस्था में हो, अव्यय एक ही समान रहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मोहन धान्य पूर्वक लिखता है।
राम अपनी बहन सीता की ध्यान पूर्वक सेवा करता है। ओके, एक बार भी, मोहन ध्यान पूर्वक लिखता है। दूसरा वाक्य, राम अपनी बहन सीता की ध्यान पूर्वक सेवा करता है। यहाँ पर ध्यान पूर्वक शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर ये वाक्य पर ध्यान पूर्वक शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जो लिखता है, ओके, लिखता है, यहाँ लिखता है और सेवा करता है। दूसरे दो वाक्य, एक वाक्य में लिखता है और दूसरे वाक्य में सेवा करता है की विशेषता बता रहता है। इन वाक्यों में मोहन पुल्लिंग करता है, मोहन पुल्लिंग करता है, और दूसरे वाक्य में मोहन पुल्लिंग और सीधा स्त्रीलिंग है। दूसरे वाक्य में सीधा स्त्रीलिंग है। फिर भी ध्यान पूर्वक क्रिया विशेषण उनके लिंग के अनुसार नहीं बदला, बल्कि वह एक ही समान रहा है। एक बार भी, यहाँ पर ध्यान पूर्वक शब्द क्रिया विशेषण है, जो लिखता है और सेवा करता है की विशेषता बता रहा है। इन वाक्यों में मोहन पुल्लिंग करता है। पहला वाक्य ध्यान से देखिए बच्चों, मोहन ध्यान पूर्वक लिखता है, मोहन पुल्लिंग शब्द है ना। दूसरे वाक्य में सीधा स्त्रीलिंग है। राम अपनी बहन सीता की ध्यान पूर्वक सेवा करता है, सीधा स्त्रीलिंग है। फिर भी ध्यान पूर्वक क्रिया विशेषण उनके लिंग के अनुसार नहीं बदला, बल्कि वह एक ही समान रहा। ओके, नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। वाक्य देखिए बच्चों, पूजा ऊंचा बोलती है, पूजा ऊंचा बोलती है। यहाँ क्रिया बोलती है या की विशेषता, बोलती है की विशेषता ऊंचा। ओके, हम क्रिया विशेषण ऊंचा। पूजा ऊंचा बोलती है की विशेषता ऊंचा, है ना। पहला, सचिन अच्छा खेलता है, सचिन अच्छा खेलता है, खेलता है की विशेषता अच्छा, है ना। कुमार गलती करता है, कुमार गलती करता है, क्रिया विशेषण गलती। अगला, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ता की विशेषता तेज। ओके, अगला, सलीम धीरे लिखता है, सलीम धीरे लिखता है, लिखता की विशेषता धीरे, है ना बच्चों। क्रिया विशेषता धीरे, है ना। अगला पन्ना देखिए बच्चों, पन्ना संख्या 46। सुनो सुनाओ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मोहन अपनी कक्षा में अन्य राज्य से आए नए छात्र से वार्तालाप कर रहा है। सुनिए। मोहन, नमस्ते, मेरा नाम मोहन है, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल, नमस्ते, मेरा नाम राहुल है। मोहन, क्या तुम हमारे शहर में पहली बार आए हो? राहुल, हाँ, मेरे पिताजी का यहाँ के सरकारी कार्यालय में तबादला हुआ है। मोहन, अरे, मेरे पिताजी भी वही काम करते हैं। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? राहुल, उनका नाम रंजित नायर है। मोहन, तुम पहले कहाँ रहते थे? राहुल, मैं केरल का रहने वाला हूँ,
मगर इससे पहले तुम सोनपुर में रहते थे। स्कूल की घंटी बजती है और दोनों कक्षा में अंदर चले जाते हैं। ओके, अब सोचिए कि आप अपने सहपाठी से पहली बार मिले रहे हैं, उससे जान पहचान कीजिए। ओके, अगला पत्र लेखन, लिखना। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। देखिए, भाषा में पत्र लेखन का मुख्य स्थान है। अपने विचारों एवं आवश्यकताओं को समुचित रूप से और सरल तरीके से लिखकर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके स्वरूप को हम पत्र लेखन कहते हैं। एक बार भी, भाषा में पत्र लेखन का मुख्य स्थान है लेटर राइटिंग। पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। अपने विचारों एवं आवश्यकताओं को समुचित रूप से और सरल तरीके से लिखकर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के स्वरूप को हम पत्र लेखन कहते हैं, है ना। जीवन में विचारों के आदान प्रदान का सरल और सशक्त साधन पत्र लेखन है। जीवन में अपने विचारों आदान प्रदान का सरल मीन्स इजी, सशक्त साधन पत्र लेखन है ना। पत्र के मुख्य अंगों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, पहला, पत्र बेचने वाले का पता। हम पत्र लिखते समय क्या क्या ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, पत्र बेचने वाले का पता, यानी सर्वप्रथम पत्र बेचने वाले का पता लिख जाता है। पहला पत्र बेचने वाले का पता, सर्वप्रथम पत्र बेचने वाले का पता लिखा जाता है। दूसरा, पत्र बेचने की तिथि। पत्र बेचने के पते के नीचे तिथि, महीना, वर्ष लिखा जाता है। तिथि माने डेट, महीना मंथ, ओके, वर्ष ईयर। संबोधन या अभिवादन, इसे पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। पारिवारिक पत्रों में संबंध के अनुसार संबोधन किया जाता है। विषय सामग्री, ये पत्र का मुख्य भाग है। इसमें पूरा विवरण या विचार लिखे जाते हैं। ये विवरण अनुच्छेद यानी पैराग्राफ में प्रस्तुत किए जाते हैं। अंतिम भाग के शब्द, पत्र के अंत में पत्र लिखने वाला अपने संबंध के अनुसार पत्र की समाप्ति करता है। अपना नाम तथा हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर मीन्स साइन। पत्र के अंत में, है ना। पत्र पाने वाले के अंतिम पत्र पाने वाले का पता। पत्र समाप्त करने के बाद पत्र पाने वाले के पता लिफाफे में या पोस्ट कार्ड के ऊपर साफ अक्षरों में लिखा जाता है। पत्र समाप्त करने के बाद पत्र पाने वाले के पता लिफाफे या पोस्ट कार्ड के ऊपर साफ अक्षरों में लिखा जाता है ना बच्चों। तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।